हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज जो मैं डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ वो 3 दोस्तों अंकित, राहुल और रंजन की है। जो राजस्थान में एक किले में गए थे घूमने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ घूमना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा। उस किले के अंदर रात में जाना बिल्कुल मना था, लेकिन अंकित ने कहा कि रात में ही जाएंगे क्योंकि सुनने में आया है कि किला भूतिया है और रात में ही यहाँ पर भूत दिखते हैं। भूतों को देखने के लिए अंकित, राहुल और रंजन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और वो रात में चुपचाप से उस किले के अंदर चले गए। किले के अंदर एकदम अंधेरा था। तीनों दोस्त साथ साथ अंदर जा रहे थे। तभी अंकित को कोई डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी, चपड़ चपड़ की आवाज़, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। रंजन के पास टॉर्च थी। रंजन ने टॉर्च जलाई तो देखा वहाँ एक लड़की साड़ी पहने, पूरे श्रृंगार किए, एक डांसर के वेशभूषा में एक आदमी का मांस खा रही है। ये देख के तीनों जोर से चिल्लाए और वहाँ से भागे। टॉर्च भी नीचे गिर गई। रंजन और राहुल एक दिशा में भागे और अंकित दूसरी दिशा में। अंकित ने महसूस किया कि वो औरत बहुत तेज तेज कदमों से राहुल और रंजन के पीछे भाग रही है। अंकित दूसरी दिशा में तेजी से भागता गया और तभी वो एक आदमी से टकराया। वो दरअसल एक बूढ़ा आदमी था। उसने अंकित को उठाया और पूछा कि तुम इतनी रात गए इस महल में क्या कर रहे हो? अंकित ने जवाब दिया, हम यहाँ पर भूतों को देखने आए हैं। आप कौन हो? तो उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकित ने कहा, हम 3 दोस्त थे और हम तीनों ने एक बहुत ही डरावने भूत को देखा, जो कि एक औरत की साड़ी में पहने हुआ था और वो एक आदमी को खा रहा था। वो भूत मेरे दोनों दोस्तों के पीछे चला गया है, हमें कुछ करना चाहिए। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया। उसने अंकित को बताया कि ये कंचना की आत्मा है। अंकित डर गया। अंकित ने पूछा, कंचना कौन थी? तब उसने बताया, कंचना बहुत समय पहले यहाँ के राजा के खास नर्तकों में से एक थी और इस महल में डांस करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा शातिर थी और धीरे धीरे उसने महल के लोगों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसे इंसानी मांस खाने की आदत लग गई थी। ये सुनकर अंकित बहुत ज़्यादा डर गया। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बहुत समय पहले कंचना ने राजा को मार दिया था, लेकिन उस राजा के पास एक तलवार थी और उस तलवार को राजगुरु ने अभिमंत्रित किया हुआ था। राजा को राजगुरु ने कहा था कि इसी तलवार से उन्हें कंचना का सर काट देना है, जिससे कि कंचना हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन गलती ये हो गई कि कंचना ने उससे पहले ही राजा को मार दिया और वो अपनी इस तलवार को कभी भी यूज़ नहीं कर पाए। इतने में अंकित को राहुल और रंजन की बहुत तेज चीख सुनाई देती है। तभी बूढ़ा आदमी उसे अपने पास से एक तलवार निकाल कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी जाओ और उस दुष्ट कंचना का सर काट कर आओ। ये सुनकर अंकित घबरा जाता है, लेकिन उसे पता था कि यही एक रास्ता है अपने दोस्तों को बचाने का। इसलिए वो उस बूढ़े आदमी से तलवार ले लेता है और कंचना के पीछे जाता है। वो कुछ कदम उस दिशा में आगे बढ़ता है और देखता है कि राहुल उसके सामने गिरा पड़ा है। ये देखकर अंकित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से पुकारता है, दुष्ट कंचना, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। ये सुनकर कंचना की आत्मा भी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगती है और अचानक राहुल के सामने आ जाती है, जिसे देखकर राहुल का हाथ कांपने लगता है और वो डर के मारे घबरा जाता है। इतने में उस बूढ़े आदमी के पीछे से आवाज आती है, राहुल, तुम्हें घबराना नहीं है, यही मौका है, बिल्कुल भी मत घबराना, उसकी आंखों में मत देखो, बस उसके गले पर वार करो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर राहुल में थोड़ा सा जोश आता है और वो एकदम से तलवार उठाकर कंचना का गला काट देता है। तलवार का वार होते ही कंचना अचानक धुएं में बदल जाती है और एकदम से वहां सब कुछ शांत हो जाता है। अंकित रंजन को ढूंढने जाता है। रंजन भी वहां पास में ही बेहोश पड़ा मिलता है। तभी वो पीछे पलटकर देखता है तो बूढ़ा आदमी वहां पर नहीं था। साथ ही साथ उसके हाथ से वो तलवार भी गायब हो चुकी थी। ये देखकर अंकित थोड़ा सोच में पड़ जाता है।
वो सोचता है कि इतनी रात को ये बूढ़ा आदमी इस महल में क्या कर रहा था और इसके पास वो राजा की तलवार कैसे आई। तभी अंकित को एहसास होता है कि ज़रूर ये उसी राजा की आत्मा है जो उस कंचना से बदला लेने के लिए इस तलवार के साथ इन्हीं महलों की दीवारों में घूम रही थी और आज उसे बदला लेने का मौका मिल गया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।